हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। राधा रानी की कृपा आप सब पर बनी रहे। आज हम पढ़ेंगे श्रीमद् भागवत गीता के पहले अध्याय का अर्जुन विषाद योग 16वां श्लोक अर्थ सहित। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरा नकुल सहदेवश्चैव सुघोषमणि पुष्पक। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक और नकुल तथा सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्प नामक शंख बजाए। काश्यश्च परमेश्वास शिखंडी च महारथ दृष्टद्युम्न विराटश्च सत्यकिश्चाप अपराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहु शंखादद्मु पृथक पृथक। श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी और द्रौपदी के 5 पुत्र और बड़ी भुजा वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सभी ने हे राजन सब ओर से अलग अलग शंख बजाए। सघोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदरायत नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन्। और उस भयानक शब्द ने आकाश और पृथ्वी को भी गुंजारते हुए धार्तराष्ट्रों के अर्थात आपके पक्ष वालों के हृदय विदार्ड कर दिए। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वज प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्न पांडव हृषीकेशं तदा वाक्यम् इदमाह महीपते। अर्जुनवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथम् स्थापयामि अच्युत। हे राजन, इसके बाद कपिध्वज अर्जुन ने मोर्चा बांधकर डटे हुए धृतराष्ट्र संबंधियों को देखकर उस शस्त्र चलने की तैयारी के समय धनुष उठाकर हृषीकेश श्री भगवान श्री कृष्ण महाराज से यह वचन कहा, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए। यावदेतान्निरीक्षे अहं योद्धुकामान् वस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यमस्मिन् रणसमुद्यमे। और जब तक कि मैं युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इन विपक्षी योद्धाओं को भली प्रकार से देख ना लूं, इस युद्ध रूपी व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है, तब तक आप खड़े रहिए। यो अतस्य मानान् अवेक्षे अहं या एतेऽत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर्युद्धे प्रयच्चिकीर्ष्योः। दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में इस हित चाहने वालों को जो ये राजा लोग इस सेना में आए हैं, इस युद्ध करने वालों को मैं देखूंगा। संजय जी बोले, एवं मुक्तो हृषीकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् भीष्मद्रोणं प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम्। उवाच पार्थ पश्यतां संवेतान् कुरुनीति। संजय जी बोले, हे धृतराष्ट्र, अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहे हुए महाराज भगवान श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच में भगवान और भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके इस प्रकार कहा कि हे पार्थ, युद्ध के लिए जुटे हुए इन कौरवों को देख। तत्रापश्य स्थितान् पार्थः पितॄनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखीन् अस्थितान् स्वसुरान् सुहृदश्च सेनयोरुभयोरपि।
तान् समीक्ष्य स कौन्तेय सर्वान् बन्धून् स्थितान् कृपया पर्याविष्टो विषीदन्नितं ब्रवीत्। इसके बाद पृथा पुत्र अर्जुन ने उस दोनों ही सेनाओं में स्थित ताऊ चाचों को, दादों परदादों को, गुरुओं को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को तथा मित्रों को, ससुरों को और सुहृदों को भी देखा। उन उपस्थित संपूर्ण बंधुओं को देखकर वे कुंती पुत्र अर्जुन अत्यंत करुणा से युक्त होकर शोक करते हुए यह वचन बोले। अर्जुनवाच दृष्ट्वा मे सुजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितं सीदन्तीं गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते। अर्जुन जी बोले, हे भगवान श्री कृष्ण, युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इन स्वजन समुदाय को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जा रहे हैं और मुख सूखा जा रहा है तथा मेरे शरीर में कंपन और रोमांच हो रहा है। गांडीवं संसते हस्तास्त्वच्चैव परिदहते नाचा शक्नोम्यवस्थितां भ्रमतीव च मे मनः। हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है और त्वचा भी बहुत जल रही है तथा मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है, इसलिए मैं खड़ा रहने में भी असमर्थ हूँ। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव नाचा श्रेयो अनुपश्यामि हत्वा स्वजनं माहवे। हे केशव, मैं लक्षणों को भी विपरीत ही देख रहा हूँ तथा युद्ध में स्वजन समुदाय को मारकर कल्याण भी नहीं देखता। ना कांचे विजयम कृष्ण नाचा राज्यम सुखानि च किम नो राज्येन गोविंदम किम भोगैर्जीवितेन वा। हे श्री कृष्ण, मैं ना तो विजय चाहता हूँ और ना ही राज्य तथा सुखों को ही। हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य से क्या प्रयोजन है अथवा ऐसे भोगों से भी और जीवन से भी क्या लाभ है। ये सामर्थे कांक्षितं नो राज्यं भोगाः सुखानि च ताई में अवस्थिता युद्धे प्राणान् त्यक्त्वा धनानि च। हमें जिनके लिए राज्य भोग और सुख आदि अभिष्ट है वे ही ये धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हुए हैं। आचार्याः पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहः मातुलाः ससुराः पौत्राः श्यालाः संबंधिन तथा गुरुजन ताऊ चाचे लड़के और उसी प्रकार दादे मामे ससुर पौत्र साले और भी संबंधी लोग हैं। एतान् हन्तुम् इच्छामि घनो अपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतोः किं नु मही कृते। हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी अथवा तीनों लोकों के राज्य के लिए भी मैं इन सबको मारना नहीं चाहता, फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या है। निहत्य धार्तराष्ट्रान्न का प्रीति अस्यार्जुनार्दन पापमेवाम् आश्रयेदस्मान् हत्वैतान् नाततायिनः। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी। इन आतताइयों को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा। तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबन्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः रास्याम माधव। अतएव हे माधव, अपने ही बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं, क्योंकि अपने ही कुटुंब को मारकर कैसे सुखी होंगे।
यद्यप्ते पीते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षये कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकं कथं न ज्ञेयम् अस्माभिः पापदस्मात् निर्वर्तितुं कुलक्षये कृतं दोषं प्रपश्यद्भिः जनार्दन। यद्यपि लोभ से भ्रष्ट चित्त हुए ये लोग कुल के नाश से उत्पन्न दोष को और मित्रों से विरोध करने में पाप को नहीं देखते, तो भी हे जनार्दन, कुल के नाश से उत्पन्न दोष को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः धर्मे नष्टे कुलं कृत असनं धर्मो अभिभूत्युत। कुल के नाश के सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। धर्म के नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में पाप भी बहुत फैल जाता है। अधर्मा भी भवात् कृष्ण प्रद्युष्यन्ति कुलश्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वासुदेय जायते वर्णशंकरः। हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां अत्यंत दूषित हो जाती हैं, और हे वासुदेव, स्त्रियों के दूषित हो जाने पर वर्ण संकर उत्पन्न होता है। शंकरो नरकायैव कुलग्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो हेषां लुप्तपिण्डोदक्रियाः। वर्ण संकर कुल घातियों को और कुल को नरक में ले जाने के लिए ही होता है। लुप्त हुई पिंड और जल की क्रिया वाले अर्थात श्राद्ध और तर्पण से वंचित इनके पितर लोग अधोगति को प्राप्त होते हैं। दोषे रेते है कुलग्नानां वर्ण संकर कारकैः उत्साद्यन्ते जाति धर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः। इन वर्ण संकर कारक दोषों से कुल घातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। उत्सन्न कुल धर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके अनियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुम। हे जनार्दन, जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया हो, ऐसे मनुष्यों को अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है, ऐसा हम सुनते आए हैं। अहोवत महत पापं कर्तुं व्यवसिता वयं यद्राज्य सुखलोभेन हन्तुं स्वजन्मुद्यताः। हाँ, शोक और लोभ बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हो गए हैं, जो राज्य और सुख के लोभ से स्वजनों को मारने के लिए उद्यत हो गए हैं। यदि मां प्रतिकारं शस्त्रपाणाप्यः धार्तराष्ट्राः रणे हन्त्युस् तन्मे क्षेमतरं भवेत्। यदि मुझ शस्त्रहित और सामना न करने वालों को शस्त्र हाथ में लिए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मार डालें, तो वह मारना भी मेरे लिए अधिक कल्याणकारक होगा। संजय जी बोले, एवं मुक्त अर्जुन संख्ये रथोपस्थ उपासविशत विसृज्य ससरम चापम शोक संविघ्न मानसः। संजय बोले, रणभूमि में शोक से उद्विग्न मन वाले अर्जुन इस प्रकार कहकर बाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गए।